नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज जी बने हुए हैं। आज कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात किया। ये एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष थे आप कांग्रेस के हो चुके हैं। किस तरह देखते हैं विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है आपकी ज्वाइनिंग के बाद? देखिए, 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खिलाया सारे हरियाणा के अंदर, अच्छे कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगा करके और उन लोगों को तवज्जो दी जो या तो बाहर से अभी लेकर के 10 दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है, या ऐसे लोग अपने जो कार्यकर्ता थे उनको खुड्डे लाइन लगाने का काम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, तो इससे न केवल हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितना आक्रोश कार्यकर्ताओं के अंदर है और कई जगह तो उन्होंने नामांकन जो है भी भरे हैं आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर, चाहे वो असंध के अंदर जिले राम शर्मा के लिए हो, बख्शीश सिंह को ठिकाने लगा दिया, उधर सोनीपत में कविता जैन को ठिकाने लगा दिया, महेंद्रगढ़ में अपने रामलाल शर्मा जी जो कदावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, ऐसे कार्यकर्ता की भी अनदेखी की गई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा है, और रदौर की सीट तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम किया जिसने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में 2019 में छुरा घोंपा था, थोड़े से अंतर से जो है ना हम सीट हारे थे, और उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके भी अपने आप चला गया। पार्टी ने कोई उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, वो खुद ही छोड़ करके भाग गया, और उसके बाद जो है ना 5 साल हमें गालियां देता रहा। 5 साल के बाद उसको जो है ना फिर दोबारा से पार्टी में ज्वाइन करा लिया गया, और पार्लियामेंट के चुनाव के बाद ज्वाइन कराया। पार्लियामेंट के चुनाव में उसने इनेलो के लिए वोट मांगे, कुल 8200 वोट जो है वो रदौर से पड़े, और 8200 वोट उसने देखा कि बहुत कम वोट हैं और यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। फिर वो इनेलो छोड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, और मुख्यमंत्री जी ने उसको ज्वाइन कराया। यानी कि ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं कराना था तो कम से कम रदौर के कार्यकर्ताओं को बैठाते, उनसे बातचीत करते, और उनसे बातचीत करके एक माहौल बनाना चाहिए था। माहौल बना करके उनकी जो मान लो उनकी कोई संशय थे वो दूर करने चाहिए थे, और उसके बाद जो है ना इस प्रकार का फैसला लेते। और उससे अच्छे अगर मुझे टिकट नहीं देना था तो हमारे पास बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको जो है ना टिकट दे देते तो शायद मुझे इतना रोष नहीं होता जितना रोष मुझे अब। क्या कुछ बातचीत रही सर आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? क्योंकि आप भी दावेदार कर रहे थे कि हो सकता है आज़ाद लड़े इंद्री से। क्या कुछ बातचीत रही जो आपने ज्वाइनिंग की, या सरकार अगर आती है तो कांग्रेस की, उसके बाद कोई आपका मान सम्मान किया जाएगा? क्या बातचीत रही? देखिए, तो वो अपने जाने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाने, मैंने तो उनके जो है ईमानदारी से एक बात कह करके आया हूँ कि हुड्डा साहब, जहाँ मैं लगा हूँ ईमानदारी से मैंने काम किया है, और मैं ईमानदारी से कांग्रेस में काम करूँगा, पूरा सहयोग करूँगा पार्टी के लिए। जहाँ भी आप ड्यूटी लगाओगे वहाँ मैं काम करूँगा, रिजल्ट जो भी हो उसके लिए जो है ना मैं प्रयास करूँगा कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। कांग्रेस के लिए प्रचार करने उतरेंगे, और कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जो मुख्य, क्योंकि आपने भी आंकड़ा लगा लिया होगा, इसी सीट पर आप डेंट करेंगे बीजेपी को? देखिए, 2 सीटें तो मैंने कहीं रखा कि 2 सीटों पर तो मैं एडी चोटी का जोर लगाऊंगा, रदौर और इंद्री। इन पर तो मैं जो पूरा जोर लगा करके कोशिश करूंगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दोनों सीटें ये हारें और यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। इसके लिए मैंने पूरा जोर लगाना है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल प्रीत।